हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। आपका चैम्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो आज एम्स एकेडमी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के डेफिनेशन तो क्या है कि कोई भी सेंटेंस के तुरंत बाद अगर हम कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो भी शॉर्ट में, तो एक शॉर्ट फ्रेज का यूज करते हैं, उसे ही क्वेश्चन टैग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ज़्यादा मतलब नहीं है कि इसके डेफिनेशन क्या है क्या नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि कोई सेंटेंस दिया है तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन टैग एक दो नंबर का क्वेश्चन, कम से कम एक या दो क्वेश्चन आपके सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ये आज का वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो ये क्वेश्चन टैग आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हम इसके लिए एक न्यू पेज ऐड करते हैं। तो हम पहले जानेंगे कि क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। नंबर एक क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस जिस टेंस में होता है, जिस टेंस में होता है, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग को शॉर्ट में हम क्यूटी लिख रहे हैं, को भी उसी टेंस में बनाते हैं, सी टेंस में बनाते हैं। ठीक है, वो सही है। ठीक है, उसी टेंस में बनाते हैं। नंबर दो, मतलब नंबर दो क्या है? क्वेश्चन टैग और क्या होता है बताइए, बताइए, पता है कुछ? नो। है नो। क्वेश्चन टैग एक तो टेंस सेम होना चाहिए और दूसरा क्या होता है बताइए? क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग अगर बनाने में, हाँ, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो फिर क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। या अगर नेगेटिव होगी, अगर नेगेटिव होगा तो ठीक फिर ठीक, पॉजिटिव। ठीक है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। और अगर और अगर सेंटेंस 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 क्या निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये दो रूल तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो बेसिक रूल हैं। और इसके अलावा आपको इसमें क्या होता है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की कंट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करते हैं, फॉर्म का यूज करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है उसको भी हम जरा देखेंगे। कंट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है उसको भी हम देखेंगे। जैसे बताओ, जैसे हम हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, और क्या होता है? विल, शैल,
हैज, क्या, हैज, हैव, ठीक है, कैन, ठीक है। ये अब हम इनका क्या है, ये देखिए पॉजिटिव है तो इसको हम नेगेटिव में इसका क्या लिखेंगे, कहीं पे अगर इज आया है तो इसको इजेंट लिखेंगे, आई एस एन टी। एम, एम कहीं पे आया है तो एमेंट नहीं होता है, आरेंट होता है, ठीक है, ये याद रखें। ये दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं इसको कलर कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हाईलाइट कर रहा हूँ। एम की जगह पे हमेशा क्या होता है, आर, आरेंट, ठीक है। और आर की जगह पे तो आरेंट होगा ही होगा, ठीक है। वाज की जगह पे क्या होगा, वाजेंट होगा। अच्छा, वर की जगह पे वारंट होगा, ठीक है। विल की जगह पे क्या होगा, वोंट होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्या है, जहाँ पे मैं गोले बना रहा हूँ वो ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसे सेल, सेल की जगह पे क्या होता है बताइए, सेंट होता है, एस एच ए एन। हैज की जगह पे एजेंट होगा, हैव की जगह पे हैवेंट होगा, ठीक है। ऐसे कैन की जगह पे कैंट होगा, ठीक है। तो ये कुछ हमने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखी हैं, इससे और भी हो सकती हैं, लेकिन ठीक है, इतना ही आप देखिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, और जो आएगा, जो भी मैं सेंटेंस के साथ ही बताता चलूँगा, ठीक है। तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं, विराट कोहली इज एन एक्सेलेंट प्लेयर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कामा होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगा रखा है, वहाँ पे हर जगह कामा होगा, ठीक है। कामा के तुरंत बाद हमें क्या लगाना होता है, क्वेश्चन टैग लगाना होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, हमने बोला था कि सेंटेंस जिस टेंस में होगा उसी टेंस में, ठीक है, क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग बनेगा, ठीक है। और एक चीज हमने यहाँ पे रह गई, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट में, ये थर्ड मान लो रूल, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या होता है, प्रोनाउन का यूज करते हैं, क्या का, प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये तीन चीज़ें आपको याद रहेंगी, ठीक है। तो हम पहला बनाते हैं, हमने बोला यहाँ पे कामा रहेगा, कामा के तुरंत बाद क्वेश्चन टैग लिखा जाता है। तो यहाँ पे इज है, इज का हमने क्या बोला बताया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, इज है। इज का क्या हमने बताया था, इजेंट। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, विराट कोहली। तो विराट कोहली के लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे भाई बताइए, इजेंट ही। और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। बस इतना, इसी को क्वेश्चन टैग कहते हैं, ये क्वेश्चन टैग हो गया, ठीक है। अगला देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट, आई एम नॉट गोइंग टू द मार्केट। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, ये देखिए सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग हमेशा बनेगा पॉजिटिव। एम का क्या बताया था अभी हमने, आरेंट, ठीक है। यहाँ पे कामा रहेगा, ए आर ई एन, आरेंट, आई, ओ सॉरी, आरेंट, आरेंट नहीं होगा, आर आई, ठीक है, सॉरी। ये टैंग ये क्या बोलते हैं, आरो आना बता रहे हैं, ठीक है। तो आरो आना फिफ्थ क्लास में है, ठीक है। अगर ये सीख सकते हैं तो आप भी सीख सकते हैं, ठीक है। आर आई, आना सही रही है, आर आई सही रही है, अब क्या हो गया, ठीक है। नंबर 3 क्वेश्चन है, दीपक इज सैड टुडे, दीपक इज सैड टुडे, तो इसका क्या बनेगा भाई, तो यहाँ देखिए सेंटेंस है पॉजिटिव, तो इसका क्या हमने बताया था, एजेंट होगा, आई एस एन टी
और दीपक की जगह पे प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? ही, इजेंट ही, और क्वेश्चन मार्क मस्ट है। ठीक है, आगे बढ़िए। सी हैज नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखिए, हैज हैज की जगह पे हैज के बाद नॉट आया, निगेटिव सेंटेंस है, तो इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा। हैज की जगह पे हैज ही रहेगा, हैज। ठीक है, हैज, और प्रोनाउन यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी, तो सी ही रहेगा। सही है? कोई मिस्टेक होगी तो बताना, ठीक है। आगे, माई ब्रदर हार्डली ईट्स एनीथिंग। अच्छा, ये चीज़ मैंने बताई नहीं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। कुछ वर्ड हैं ऐसे, जैसे क्या होते हैं, ये याद रखिए आप। हार्डली, हार्डली, स्कैर्सली, SCARCELY, स्कैर्सली, बेयरली, बेयरली होता है, और क्या होता है? सेल्डम होता है। ठीक है, नेवर होता है। ठीक है, नॉट होता है, नो, नन, और कोई रह गया? हाँ? ठीक है, तो ये जो वर्ड हैं जहाँ कहीं भी आएंगे, हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, और क्या, और इस तरह का कोई है वर्ड? ठीक है, आएगा तो बताता हूँ। ठीक है, इतने वर्ड ये आएंगे तो निगेटिव माना जाता है। जिस सेंटेंस में ये वर्ड आएंगे वो सेंटेंस क्या माना जाएगा? निगेटिव माना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हार्डली आया है, तो हार्डली का निगेटिव सेंटेंस हो गया ये। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। माई ब्रदर हार्डली ईट्स एनीथिंग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो मेन वर्ब है ईट, ईट के साथ में एस लगा हुआ है। जब कभी भी ईट के साथ में, जब कभी भी मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस लगा हो, ठीक है, तो उसकी जगह पे डस, डस का क्या यूज करते हैं? डस, डस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डज यूज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डज यूज होगी, और माई ब्रदर के लिए क्या यूज होगा? डस ही। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस था निगेटिव, तो इसका क्वेश्चन टैग हो गया पॉजिटिव, और आगे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आना, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, आई एम टायर्ड। ठीक है, आई एम टायर्ड, आई एम का हमने क्या बताया था? अरेंट, और आई तो आई ही प्रोनाउन है ही है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और यहाँ कामा होता है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। आगे देखिए, इट हार्डली रेन्स इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, यहाँ रेन्स आया, हमने बोला था मेन वर्ब के साथ में यस लगाए तो डस आ जाएगा, डस। ठीक है, और इट प्रोनाउन ऑलरेडी यूज, डस इट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आना सही बन रहा है। अब की बार आरव बताएंगे इसका क्या होगा। स्टूडेंट्स आर इंजॉइंग, कैसा बनेगा ये सेंटेंस? कैसा है भाई? पॉजिटिव है, सेंटेंस इज पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है, और क्या होगा? आर का क्या बताया हमने? आना बताइए। आरेंट, आरेंट, स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो प्लूरल का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? दे, आरेंट दे, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे बढ़िए। 11 नंबर में, डेविड इंजॉयज वाचिंग मोटिवेशनल वीडियोस। ठीक है, सेंटेंस कैसा है भाई? पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग कैसा होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, इंजॉयज हुआ है, हमने बोला था मेन वर्ब के साथ में यस लगा है, तो यहाँ क्या आएगा? डज आएगा, और निगेटिव बनाना है तो डजेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डजेंट,
और डेविड एक नाम है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, मेल है और नाम है ही, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, डजेंट ही। आगे देखिए, मिस इंडिया बेयरली एट एनीथिंग, ठीक है, मिस इंडिया, देखिए यहाँ पे क्या है, निगेटिव, बेयरली की वजह से कैसा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन टैग कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 8 आया है, हाँ बताइए क्या होगा इसका, डिड शी, डिड सी, डिड सी बता रही हैं आना, हाँ बताइए, आप बताइए। डिड इट, इट क्यों होगा भाई, मिस इंडिया कोई लेडीज है, ठीक है, मिस इंडिया कौन बनता है, मिस लगा हुआ, मिस का मतलब लेडीज, ठीक है। मिस इंडिया बेयरली एट एनीथिंग, एट यहाँ पे क्या आया है भाई, सेकंड फॉर्म आई है, ठीक है, सेकंड फॉर्म जहाँ पे भी आएगी वहां पे क्या यूज होगा, डिड यूज होगा, क्या होगा, डिड यूज होगा, डिड। और मिस इंडिया एक लेडीज हैं, इसके लिए इनका प्रोनाउन क्या होगा, डिड सी, ठीक है, कोई डाउट है। आगे देखिए, महात्मा गांधी स्टडीड इन इंग्लैंड, कैसा सेंटेंस है बताइए, पॉजिटिव सेंटेंस है, कैसा क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो इसके लिए सेकंड फॉर्म जहाँ आती है वहां पे ये क्या आती है, वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डिड, डिंट, निगेटिव बनाना है डिड को, डिंट हो जाएगा, और महात्मा गांधी के लिए क्या यूज करेंगे, ही, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यही हो गया क्वेश्चन टैग, ठीक है। आगे बढ़िए, माई नीस इज वेरी गुड आर्टिस्ट, माई नीस, नीस का मतलब क्या होता है, भतीजी, क्या होता है, भाई या बहन की लड़की, तो इसका मतलब केवल यह है कि नीस पता होगा तभी हम इसकी जगह पे सी लगा पाएंगे, ठीक है। इज वेरी गुड आर्टिस्ट, सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग कैसा होगा, निगेटिव होगा, तो इज का क्या बनेगा, इजेंट होगा, ठीक है, और प्रोनाउन क्या आएगा, सी आएगा, ठीक है, इजेंट सी। आगे बढ़िए, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, ठीक है, सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, ये क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, निगेटिव, ठीक है, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, निगेटिव, तो इज का क्या हो जाएगा, इजेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इजेंट हो जाएगा, और सन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन बताइए, इट यूज करेंगे, इजेंट इट, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आगे बढ़िए, इंडिया विल नॉट प्ले द मैच टुमारो, ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया तो नहीं खेलता है, इंडिया के लोग खेलते हैं, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा, दे यूज होगा, ठीक है, याद रखिए, विल नॉट प्ले द मैच टुमारो। अब ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव, क्वेश्चन टैग कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो विल के लिए हम क्या यूज करते हैं, विल का क्या हमने बताया था, वोंट, वोंट नहीं होगा, वोंट इसलिए नहीं होगा, अगर विल पॉजिटिव होता तो वोंट हो जाता, लेकिन ये तो क्या है, निगेटिव है, निगेटिव से पॉजिटिव बनेगा तो विल ही रहेगा, क्या रहेगा, विल, और दे क्या आ जाएगा, विल, प्रोनाउन क्या आ जाएगा, दे, हाँ, अच्छा ठीक है, ये बता रहे हैं आरव कि डब्लू नहीं लग रहा है, तो हम भाई इसको डब्लू सही कर देते हैं, राइटिंग हमसे ज्यादा अच्छी है ना इनकी, इसीलिए, हाँ बोलो, अच्छा, विल, अभी ये वीडियो ऑन कर लें, विल दे, ठीक है। आगे देखिए, दे विल नॉट लीव दे विल नॉट लीव दिस प्लेस, दे विल नॉट लीव दिस प्लेस, सेंटेंस कैसा है भाई, नेगेटिव, कैसा, नेगेटिव, क्वेश्चन टैग कैसा होगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे विल दे रखा है तो विल ही रहेगा पॉजिटिव में, विल, और प्रोनाउन दे रखा है तो दे ही रहेगा, ठीक है।
क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, विल दे आ जाएगा। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन, देयर इज नो मनी इन माई वैलेट। सेंटेंस कैसा है भाई, बताइए। निगेटिव। तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, पॉजिटिव। देयर इज नो मनी इन माई वैलेट। ठीक है, इसका इसका क्या हो रहा है, जी रहेगा, और देयर जहां पे होता है वो देयर ही रहता है। ठीक है, प्रोनाउन देयर ही रहेगा, इज देयर। ठीक है, आना, बोलते रहो, देखते रहो, गलती हो सकती कहीं भी। अब यहाँ ये बताइए, स्मोकिंग किल्स। ठीक है, स्मोकिंग किल्स का मतलब क्या होता है, स्मोकिंग करने से क्या होती है, मृत्यु होती है, मौत होती है। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है कैसा है बताइए, पॉजिटिव है। कैसा बनेगा क्वेश्चन टैग, निगेटिव बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने बताया था मेन वर्ब क्या है, किल्स। हाँ बताइए, डस इट। डज इट। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आरव ने, क्योंकि किल्स है, हमने बोलता मेन वर्ब के साथ में यस या यस लगा होगा तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, डज। ठीक है, लेकिन निगेटिव बनाना है भाई, निगेटिव बनाना है, एक बोलना नहीं। अगर ये भूल गए तो गलत हो जाएगा। डजेंट इट। और स्मोकिंग के लिए इट। ठीक है, ठीक है, ध्यान यही रखना है, कोई ये बहुत इजी है, लेकिन अगर ये भूल गए थोड़ा सा तो फिर आंसर रॉन्ग हो जाएगा। डाउरी इज ए सोशल इविल। ठीक है, इविल। ठीक है, ये सेंटेंस कैसा है, पहले यही देखना है, जैसे मैं कह रहा हूँ ना वैसे ही करना है। सेंटेंस देखना है, पॉजिटिव है तो भले ही यहाँ लिख लेना, कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। क्वेश्चन टैग कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। तो अभी बताइए, इज का निगेटिव क्या बनाते हैं, इजेंट बनाते हैं कि नहीं, इजेंट तो लिख ही लिया हमने। अब डाउरी के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन इट। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, माई डॉग सेल्डम बाइट्स। अब बताइए सेंटेंस कैसा है, निगेटिव। क्यों निगेटिव है भाई, सेल्डम आया। ठीक है, हमने पहले बता रखा है आपको, सेल्डम जहां आएगा वहां निगेटिव सेंटेंस होगा। तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। माई डॉग सेल्डम बाइट्स। अब देखिए मेन वर्ब के साथ में यस लग गया है, मेन वर्ब के साथ में यस लग गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डज आएगा। क्या क्या आएगा, डज आएगा। माई डॉग के लिए क्या आएगा, क्या यूज करेंगे, डज इट। ठीक है, डज इट पॉजिटिव है, कोई डाउट है तो बताइए। आगे, द प्रिंस वॉज वेटिंग फॉर हिज चैरियट। कैसा सेंटेंस है, सेंटेंस कैसा है बताइए, आना। सोना नहीं है भाई, निगेटिव इसका बनेगा क्वेश्चन टैग। ठीक है, प्रिंस वाज वेटिंग फॉर हिज चैरियट। अब वाज की जगह पे क्या यूज होगा भाई, रथ होता है, रथ। पहले के राजा महाराजा किस पे चलते थे, युद्ध किस पे करते थे, रथ पे चढ़ के। ठीक है, तो रथ पे, रथ का वेट कर रहा था, राजकुमार था वो, रथ का वेट कर रहा था। रथ, रथ नहीं जानते हो, ठीक है। तो जो महाभारत में देखना, रामायण में देखना, ठीक है, रक्त होता है वो बेटा, ब्लड होता है, रक्त बोलते हैं, रथ बोल रहे हैं, रा और था। ठीक है, द प्रिंस वाज वेटिंग फॉर हिज चैरियट। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस है पॉजिटिव, तो इसका ये बनेगा क्वेश्चन टैग निगेटिव। अब के वाज का क्या हो जाएगा निगेटिव फॉर्म में, वाजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाजेंट हो जाएगा। और क्या लिखेंगे, प्रिंस के लिए क्या करेंगे, क्या प्रोनाउन आएगा, ही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ही रेयरली विजिट्स द जू। ही रेयरली विजिट्स द जू। अब बताइए सेंटेंस कैसा है, निगेटिव। सेंटेंस भाई निगेटिव है, क्यों, क्यों आना, रेयरली आया है। रेयरली आया है, रेयरली जहां आएगा वो सेंटेंस निगेटिव माना जाएगा, तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब बताइए, आरो बताइए क्या आएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आएगी,
डज आएगी, क्यों आएगी? विजिट्स लिखा हुआ है, मेन वर्ब के साथ में यस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ के लिखेंगे डज। ठीक है, अब देखेंगे ही तो ऑलरेडी प्रोनाउन है तो ही ऐसे ही रहेगा, डज ही क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे बढ़िए। भगत सिंह वाज ए मार्टर। ठीक है, क्या मतलब क्या होता है? शहीद होता है। ठीक है, जो युद्ध में वीर गति प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस कैसा है बताइए? पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन टैग निगेटिव हो जाएगा। अब बताइए वाज का निगेटिव क्या होगा? वाज का निगेटिव क्या होगा? क्या होगा? वाजेंट होगा। थोड़ा जोर से बोलोगे तो अच्छा रहेगा। वाजेंट। और भगत सिंह की जगह पे प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? वाजेंट ही। आज के बाद मुझे लगता है क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नहीं होगा ना? ठीक है। 2 ट्रेन्स वर लूटेड लास्ट नाइट। ठीक है, ये पैसिव वॉइस में बना हुआ है, तो यहाँ पे किसने लूटा होगा? जो सब्जेक्ट इसका होगा कुछ लोग होंगे। ठीक है, कुछ लुटेरे होंगे। ठीक है, लुटेरे के लिए प्रोनाउन दे यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे? दे। और यहाँ पे सेंटेंस है पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, तो वर का क्या हो जाएगा निगेटिव फॉर्म? वरंट। WERENT। देखिए, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मेरा सही ना हो, तो आप लोग सही पता कर लीजिएगा इसको कहेंगे क्या। ठीक है, वरेंट कहेंगे निगेटिव। ठीक है, वरेंट और दे, प्रोनाउन क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, द न्यू वैक्सीन हैज गिवन अस होप। यहाँ देखिए कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव। क्या आएगा इसका क्वेश्चन टैग? निगेटिव। अगर आ रहा आना आपकी जिम्मेदारी है, कोई अगर गलत हुआ इसका क्वेश्चन टैग, ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर मैंने गलती से गलत लिख दिया और आपने बताया नहीं तो गलत चला जाएगा ना, वीडियो में गलत आ जाएगा ना। हाँ, तो बताना है अगर कहीं गलती हो जाती है तो, क्योंकि कभी कभी ऐसे हमें ध्यान नहीं रहता और गलती निगेटिव का पॉजिटिव ऐसे हो जाता है। ठीक है, न्यू वैक्सीन हैज का क्या होगा? निगेटिव। हैजेंट। हैज का हैजेंट हो जाएगा। और न्यू वैक्सीन के लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? इट। हैजेंट इट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे देखिए। वी बिलीव इन गॉड। ठीक है, कहीं भी जब फर्स्ट फॉर्म आए, कहीं भी सेंटेंस में जब फर्स्ट फॉर्म आए तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? डू यूज करेंगे। डू। ठीक है, डू। और ये कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव है। कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा हो जाएगा? निगेटिव। डू की जगह पे क्या हो जाएगा? डोंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डोंट। और प्रोनाउन तो वी ऑलरेडी है, डोंट वी। डोंट वी क्वेश्चन मार्क, यही क्वेश्चन टैग हो गया। आगे देखिए, आई एम गोइंग टू लंदन। तो ये कैसा भाई सेंटेंस है? निगेटिव है। हाँ, निगेटिव सेंटेंस है। पता नहीं कहाँ से निगेटिव नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है, ऐसे गलत कराने में लगे हुए हो, है ना। तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा होगा? निगेटिव। आई एम गोइंग टू लंदन। तो एम का हमने क्या बताया था? एम की जगह आरेंट आएगा। एम का निगेटिव फॉर्म क्या आएगा? आरेंट। ARENT। आरेंट। और क्या आ जाएगा? आई। जो प्रोनाउन है पहले से उनको वैसे ही रखते हैं। ठीक है, आई नो ही विल नॉट सरेंडर। आई नो ही विल नॉट सरेंडर कैसा सेंटेंस है भाई? नेगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई? विल नॉट का क्या आएगा? विल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विल आ जाएगा। अब आई नो से मतलब नहीं है, ही विल नॉट सरेंडर, इतना देखो, तो विल ही आ जाएगा। विल ही क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, इट इज क्वाइट वार्म कैसा सेंटेंस है बताइए? पॉजिटिव है। क्वेश्चन टैग कैसा होगा? निगेटिव होगा।
ठीक है, इट इज क्वाइट वार्म। ठीक है, इज का निगेटिव क्या होगा? इजेंट होगा। क्या होगा? इजेंट होगा। और इट तो इट ही रहेगा। ठीक है, इजेंट इट। ठीक है, और यहाँ पे ये कामा होता है, तो कहीं पे भी अगर भूल से फुल स्टॉप लगाए तो कामा मानिएगा उसको। ठीक है, आगे देखिए, ही डज नॉट हेल्प द पुअर। कैसा सेंटेंस है भाई? निगेटिव है। क्वेश्चन टैग कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे बताइए, डज नॉट का क्या आ जाएगा? डज नॉट है तो डज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इस तरह के तो बहुत इजी है, डज और ही। पॉजिटिव है? सही है, डज ही। आगे देखिए, ये ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, नंबर कौन सा है ये? 30। कौन सा नंबर है? 30 क्वेश्चन हो गए आज, है ना। ही हैज नॉट कैसा सेंटेंस है भाई, बताइए? निगेटिव सेंटेंस है। कैसा क्वेश्चन टैग आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो हैज नॉट का क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। हैज ही। ठीक है, आना सही है या गलत है? आगे देखिए, अनूप डज हिज वर्क सीरियसली। अब ये बताइए, डज हिज वर्क सीरियसली। देखो यहाँ पे क्या है? हाँ, डू जो है मेन वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज किया, ईएस लगा है। तो जब भी हमने बताया था मेन वर्ब के साथ ईएस यूज होगा, तो पहले सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है ना, और तो इसका क्वेश्चन टैग कैसा होगा? निगेटिव होगा। तो डज का क्या हो जाएगा? डजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डजेंट हो जाएगा। डजेंट हो जाएगा। अब बताइए, अनूप के लिए क्या यूज करेंगे? ही। अनूप के लिए ही यूज करेंगे। डजेंट ही आपका सी कैसे हो सकता है? बेटा अनूप यहाँ पे हिज यूज नहीं होता। अगर अगर यहाँ पे लड़की अनूप किसी लड़की का नाम होता तो यहाँ पे हिज वर्क नहीं होता, हर वर्क होता। ठीक है, इसीलिए ही होगा। अनूप के लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो ही होगा। समझ में आया? ठीक है, आगे देखिए, रिया वाज वेरी पुअर। कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव है। क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे कमा होगा। ठीक है, रिया वाज का क्या हो जाएगा? नेगेटिव फॉर्म वाजेंट। वाजेंट। रिया के लिए क्या यूज होगा? सी। ही हैज फिनिश्ड हिज लंच। कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव। तो इसका क्या होगा? क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, तो हैज का क्या नेगेटिव हो जाएगा? क्या हो जाएगा आना? हैजेंट हो जाएगा। ही रहेगा। कौन सो रहा है यार? सोने के लिए आए हो? प्रतीक हार्डली गोज टू स्कूल। सेंटेंस कैसा है बताइए? क्यों निगेटिव है? हार्डली की वजह से सेंटेंस निगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पे कामा आ जाएगा। प्रतीक हार्डली गोज टू स्कूल, बताओ क्या होगा? बताओ। डज, गोज की वजह से डज होगा। डज ही। प्रतीक क्यों बोला था? गलती से एग्जाम में भी फिर हो जाएगा। देयर आर नो वेजिटेबल्स इन द किचन। सेंटेंस कैसा है? निगेटिव है, तो इसका ये कैसा होगा? ठीक है, एग्जाम में क्या होगा? 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना होगा। ठीक है, तो बहुत इजी हो जाएगा। और देयर आर नो वेजिटेबल्स इन द किचन। ठीक है, आर का आर क्या आ जाएगा? आर ही रहेगा ना। आर, और देयर हमने बोला था जहां पे देयर आता वहां देयर ही रहता है। आर देयर, क्वेश्चन मार्क। आगे, दिस ट्री इज लोडेड विथ फ्रूट्स। कैसा सेंटेंस है? बताओ भाई, मेरे बोलने से पहले बता दिया करो जल्दी।
कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव। यहाँ बैठे हो बोलने के लिए, बोलना है आपको, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव, का क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? इसका इजेंट हो जाएगा, इसका इजेंट इट। इजेंट इट। आगे बढ़ो। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। सेंटेंस इज पॉजिटिव, तो इसका क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो हैव का हैवेंट हो जाएगा, हैव का क्या हो जाएगा? आई। He does not do his work sincerely, कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव। तो कैसा आएगा ये इसका क्वेश्चन? पॉजिटिव। डज क्या आ जाएगा? डज ही। डू क्यों होगा? डज ही। डज ही। आगे देखिए, he does not help the poor, क्या हो जाएगा? तो यहाँ नेगेटिव है, पॉजिटिव होगा, डज नॉट का डज हो जाएगा, डज ही, क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, आई एम फाइन, ठीक है। आई एम फाइन, अरे ऐसे रहने दो, कोई नहीं दिख रहा होगा। आई एम फाइन, तो क्या होगा इसका? कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव, तो इसका नेगेटिव होगा। एम का आरेंट होगा, क्या होगा? आर एंड आई। वी सी कैन डू वेल, सी कैन डू वेल, तो इसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव बनेगा, ठीक है। कैन का कैंट हो जाएगा, कैन का कैंट हो जाएगा सी, ठीक है। बस फिनिश होने वाला है। पीपल विल वोट हिम टू पावर, ठीक है। पीपल विलेंट नहीं होता, हमने समझाया था ना। ये सेंटेंस है पॉजिटिव, ठीक है, इसका बनेगा नेगेटिव, ठीक है। विल का हमने बताया था क्या होता है? वोंट। पीपल प्लूरल है इसीलिए दे, ठीक है, याद रखना। ये तो हमने इसमें रेड किया था, वो मार्क किया था, हाईलाइट किया था ना। वी शैल ओवरकम, कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव, तो इसका वो क्या बनेगा? क्वेश्चन टैग नेगेटिव। सेल का सैलेंट नहीं बोला था हमने, सेंट बोला था। क्या बोला था? सेंट वी। तो जो इम्पोर्टेंट है उनको याद ही रखना है, सेल, विल, ये सब है ना। श्याम इज कमिंग, श्याम इज कमिंग, क्या हो जाएगा? कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग विल बी नेगेटिव। इसका क्या हो जाएगा? इजेंट हो जाएगा। श्याम की जगह पे प्रोनाउन ही यूज होगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन टैग। और आप लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। तो जो इस वीडियो को सब्सक्राइब करेगा उसको गिफ्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके देन, बाय, थैंक यू।